देखो जी, लोग चेहरे पे वोट देते हैं। लोगों का व्यवहार देखा जाता है, अभी किस तरह के लोग। वो लोकल में तो सब व्यवहार ही देखते हैं। चेहरों को, लोकल इलेक्शन है, चेहरों को वोट मिलेगा। अरे म्यूनसिपल तो कमेटी तो भ्रष्टाचार का घर है। इस देश में कितने नेता ईमानदार हैं? 2%। मेरे साथ चल, मेरे कोई बैंक बैलेंस तक लखपत यहाँ का पीला गलियापी कार्ड है। किलो मेरी फैक्ट्री चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, शादी भी मेरी होना ही। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में मुख्यमंत्री के आह्वान पर क्या भाजपा को वोट मिल पाएंगे? क्या जीत के बाद उम्मीदवार भ्रष्टाचार खत्म कर पाएंगे? इस तरह की चर्चा हम करने जा रहे हैं शहर के राव तुलाराम पार्क में। तो चलिए वहां बैठे लोगों से जानते हैं इस बारे में राय। सत्य प्रकाश जी, कल इस नगर परिषद चुनाव के लिए मुख्यमंत्री जी आए थे। क्या उनकी रैली से इस चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? उनके कहने से कोई वोट देंगे? उनके कहने से बहुत कम वोट मिलेंगे। वैसे अगर 10% वोट जो है आ सकते हैं उनके कहने से, 10% तो पार्टी के नाम से आ जाएगी, बाकी अपने व्यवहार पे। ये चुनाव ये भ्रष्टाचार का इन्होंने मुद्दा उठा रखा है। ये भ्रष्टाचार का मुद्दा ही उठाते हैं, उस पर अंकुश नहीं लगा है, अरने लगेगा कभी भी। तो भ्रष्टाचार हम बंद करेंगे, खुद ही भ्रष्ट हो जाते हैं खाते खाते। कोई दूध का धुला नेता नहीं है। मुख्यमंत्री की रैली को किस रूप में देखते हैं? हम देखते वो आया है, एक तो किसान रैली के वो चाहता है भाई किसानों का समझौता हो, सबसे बड़ा तो उसका मेन पर्पज तो यही था। आते हुए मैं देखा भाई हमारे पार्टी के आदमी खड़े हैं, तो कुछ एक नुमाइंदे साथ आ जाएंगे तो हो सकता है हमारी जीत हो जाए। इस देश में कितने नेता ईमानदार हैं? 2%। के रहने वाले आप? गुलाबी बाग, पुराने बिजली घर से। रेणु जी, अभी कल सीएम साहब आए थे, वो वोट की अपील करने आए थे, तो क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं, हम तो अपनी मर्जी से वोट डालेंगे जहाँ हमारा मन करेगा। उनके आने से कुछ चुनाव पर असर पड़ेगा? ना, हमने ना पता, मैंने देखा भी नहीं। बीजेपी की चेयरमैन का चुनाव लड़ रही है, तो उनको आप जानते हैं? नहीं। भी उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि हम जीतने के बाद भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव को लेकर इससे क्या आप मानते हैं कोई असर पड़ेगा चुनाव पर? देखो, चुनाव में छोटी वोटों में मेरे ख्याल से ज़्यादा सा असर तो नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये है कि सिंबल का तो प्रचार होगा ही। सभी वैसे हाँ, सभी उम्मीदवार भ्रष्टाचार को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो क्या वो भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे? भ्रष्टाचार तो मेरी समझ से तो ख़त्म नहीं होगा। वैसे तो जो चेयरमैन का अलग से चुनाव कर दिया, उससे भ्रष्टाचार तो ख़त्म हो ही गया, क्योंकि पहले तो पार्षद बिकते थे, तो वो तो बाज़ार तो बंद हो गया। लेकिन ये तो बढ़िया काम हुआ है। उम्मीदवार बोल रहे हैं कि उनको कुर्सी मिलेगी तो वो वहाँ भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हो सकता है कि वो करें, कोशिश करेंगे तो ख़त्म भी होगा। चुनावी जो मुद्दे जो नेता पब्लिक के बीच लेके जाते हैं, क्या उनको पूरा कर पाते हैं? चुनावी मुद्दे कौन से लेके चलेंगे? पार्षद एक क्या चुनावी मुद्दा लेके चलेगा? वो तो एक ही मुद्दा लेके चलेगा, मैं अपने जो वार्ड है उसमें विकास कराऊंगा, तो जितना वो कर पाएगा करेगा ही। पूर्ण नाम है। इलेक्शन है, बीजेपी के लिए वोट मांगने आए थे सीएम साहब, क्या कहना चाहिए? हमारा बीजेपी वाला आज़ाद उम्मीदवार नहीं दे देंगे, इन्हें ना देगा। ऐसी क्या आप रुष्ट हैं उनसे? कुछ भी नहीं, मैं रुष्ट। मेरे साथ चल, मेरे कोई बैंक बैलेंस तक लखपत यहाँ का पीला गलियापी कार्ड है। अभी तो लीलो मेरी फैक्ट्री चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, शादी भी मेरी होना ही। कोई बैंक बैलेंस ना कोई लेना ना कोई देना। जी, बात तो यही है, भ्रष्टाचार तो खत्म होना चाहिए जी, और बीजेपी का समर्थन करेंगे जी हम लोग। मुख्यमंत्री जी आए थे बीजेपी की वोट के लिए, तो उनसे क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी वोट आएंगे? बहुत पूरा फर्क पड़ेगा जी, हम तो बीजेपी का पूरा समर्थन कर रहे हैं। मेरा नाम बलराम है जी। बलराम जी, इलेक्शंस हैं, सिंबल पे इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, तो क्या लोगों को चेहरे पे वोट मिलेगी या उनके सिंबल पे वोट मिलेगी? देखो जी, लोग चेहरे पे वोट देते हैं। लोगों का व्यवहार देखा जाता है, अभी किस तरह के लोग। वो लोकल में तो सब व्यवहार ही देखते हैं कि कौन किसके व्यवहार में कितना काम करने वाला आदमी है, कौन कितना है। तो सिंबल पे भी चलो फ़र्क तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही। तो क्या मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके कहने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। अब इतना ऐसा नहीं कि भाई टोटली 100% ही हो जाए, थोड़ा बहुत तो प्रभाव तो पड़ता ही है हर चीज़ का। सभी उम्मीदवार एक मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि हमारी अगर जीत हुई तो भ्रष्टाचार दूर करेंगे। कितने सहमत हैं आप इससे?
भ्रष्टाचार नहीं होता जी। भ्रष्टाचार तो रग रग में फैला पड़ा है लोगों के यहाँ इंडिया में। भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं होता, ना ख़त्म होगा, ना ये हमेशा चलता ही रहेगा। शुरू से हर आदमी भ्रष्टाचार में फैला पड़ा है। जो भी काम जैसी कोई पदवी मिल जाती है पहला भ्रष्टाचार में लगता है। तो इंडिया में भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होने वाला, चाहे कोई आ जाओ, चाहे चीफ मिनिस्टर आ जाओ, चाहे कोई भी आ जाओ। अपना तो ये मत है। उम्मीदवार जो चुनाव में मैदान में हैं, इनमें आप मुकाबला किस किस में मानते हैं? मुकाबला तो अब देखो जी ऐसा ही है, अभी नया है ये, हम तो चेहरों को ज़्यादा जानते भी नहीं है। चेयरमैन को हम तो हाँ ये सभी लग रहे हैं। बीएसपी का भी है, जैसे बीएसपी भी है, कांग्रेस का भी अपना है रुतबा। चर्चित चेहरा तो तीन ही है ये, कांग्रेस और बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी, इन्हीं में से आएगा, तीनों में से। चुनाव हो रहे हैं जी। चुनाव के लिए मुख्यमंत्री जी कल आए थे, लोग भाजपा की वोट देख पाएंगे उनके कहने से क्या? हाँ, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में कुछ रखे थे तथ्य, शपथ भी दिलवाई थी, तो मैं उससे फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोगों को आश्वासन दिया है इन्होंने, तो भ्रष्टाचार पे उनके कहने से लोग भाजपा को वोट देंगे क्या? संभव है, उम्मीद है लोग देंगे वोट। सभी उम्मीदवार कह रहे हैं कि अगर हमारी जीत होगी तो हम भ्रष्टाचार को दूर कर पाएंगे। क्या जीत वाले उम्मीदवार इस तरह से भ्रष्टाचार दूर कर पाएगा? कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा हुई तो, अगर वो चाहेंगे या उनकी आत्मा मांगती है तो भ्रष्टाचार दूर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मुख्यमंत्री की रैली हुई, ये सब दिखावटी सौदा है जी। कैसे? पब्लिक को परेशान करने के लिए बड़ी बात है। क्या इससे बीजेपी की तरफ वोट आएंगे उनके कहने से? बीजेपी को नहीं आएगी। नहीं आएगी। मुकाबला यहाँ पर किसके बीच रहेगा वैसे? यहाँ पर तो वैसे चल तो आगे रहे बीजेपी रही है, लेकिन हो उसके पीछे भी हो जाएगी। कैसे कैसे किस तरह से, क्या कारण रहेगा उसका? कारण ये है कि ये पब्लिक का ध्यान नहीं देते, पब्लिक की तरफ ध्यान देते, अपना ही घर को देखभाल करते हैं ये लोग। सभी उम्मीदवार कह रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। ना जी, इनका मतलब ना हो तो भ्रष्टाचार अब तक खत्म ना हो, अब तक क्या खत्म करेंगे ये लोग? देश में कितने नेता हैं जो भ्रष्टाचारी नहीं है, ईमानदार मानते हो? देखो ये तो इसकी कोई गिनती तो है जो बात करते भाई, मिटाने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन मिटता नहीं ना। असलियत तो यही है कि वो मिटता नहीं है जी। इस बार पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों की चेहरों को वोट मिलेंगे या पार्टी के सिंबल को भी वोट मिल पाएंगे? चेहरों को, लोकल इलेक्शन है, चेहरों को वोट मिलेगी। मुख्यमंत्री जी यहाँ वोट की अपील करने आए थे, तो उनके कहने से क्या बीजेपी की तरफ लोग रुख करेंगे वोट देने? नहीं, मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि जो लोग अपने टच में पहले से हैं वो बदलेंगे नहीं। सभी उम्मीदवार एक मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। बिल्कुल वही, उनमें से जिनकी जीत होगी क्या वो भ्रष्टाचार दूर कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, ये तो कहना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग अलग होके जाते ही भ्रष्टाचार करने के लिए हैं। वो पैसे लगा के जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं कि कुछ रिटर्न मिले। मनोहर जी, इलेक्शंस हो रहे हैं जी। इलेक्शनों के लिए मनोहर लाल जी रेवाड़ी पहुंचे थे हाँ जी। कि भाजपा के पक्ष में वोट करें, क्या उनके कहने से लोग भाजपा की तरफ रुझान कर पाएंगे? हाँ, फर्क तो पड़ेगा था, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात हो तो पहले भी था, अब कम तो हुआ है, लेकिन है तो अभी भी। और ये म्यूनसिपल तो कमेटी तो भ्रष्टाचार का घर है, यूँ समझ लो, हमसे पूछो तो सही बात। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है यहाँ पे, और कुछ नहीं। तंग करते हैं लोगों को घर से। क्या उम्मीदवार चुनाव चिन्ह की पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या उनको इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा कि या उनकी सूरत पे वोट मिलेगा उनको? नहीं, वो तो ये तो अलग बात है। चैनल पे इनको तो वोट तो निजी रसूख पे मिलेंगी, पार्टी का फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन वोट तो निजी रसूख ही काम आएगा, निजी रसूख ही काम आएगा।